बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ये बदनसीब पाकिस्तानी तारिक अमीन आपसे मुखातब होने की जिसारत कर रहा है। कहते हैं कि किसी भी मुल्क की 3 इकाइयाँ होती हैं मेन, जिसमें सबसे पहले समाज आता है, हुकूमत आती है और इन सब पे रियासत भारी होती है। बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूं, समाज टोटल तबाह हो चुका है, हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। रियासत, अगर मैं ये कहूं कि अब हम नाकाम रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शायद मेरे पे बेशुमार उंगलियां उठनी शुरू हो जाए कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ देखें। आज से 3 रोज़ पहले मेरे मुल्क के सूबा बलोचिस्तान में क्या हुआ, उसी दिन KPK में क्या हुआ, उससे पहले 3 दिन रहीम यार खान में क्या हुआ। कहने वाले कहेंगे कि ये हुकूमत की नाकामी है। नहीं, हुकूमत के साथ साथ अब मुझे रियासत भी नाकाम होती नजर आ रही है। बातें तो बहुत करने वाली हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में PTI के मुतालिक कहा था कि PTI बहुत बड़ी टूट फूट का शिकार है और आने वाले चंद दिनों में आपने देखा, दिल यही था कि इस पे एक तफसीली व्लॉग करूं। इसी तरह ये आपका बिजली का बहरान जो है IPPs का, इस पे था। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आज से 3 रोज़ पहले जब ये बलोचिस्तान और KPK में दोनों एक मेरा दायां बाजू है, एक मेरा बायां बाजू है, जब इसमें इस कदर खून रेजी हुई, तो फिर यही मोतबर जाना कि आप लोगों से इसी बाबत बात करूं, बाकी सब कुछ छोड़ दूं। हक़ाइक़ की तरफ अगर हम आएं तो ये हकीकत है कि जब 22 अगस्त को जलसा होने वाला था, आप लोगों ने सुना कि सुबह 7 बजे, कुछ लोग 6 बजे का टाइम कह रहे हैं, कुछ 7 बजे का, अडयाला जेल का गेट खुला और उसमें आज़म स्वाति साहब कोई पैगाम लेके गए और इमरान खान ने वो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दिया। अब बातें खासी ओपन हो चुकी हैं। आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी चंद एक नाम लिए थे, जिनमें सबसे भारी नाम अली अमीन गंडापुर का है। और मैंने बड़े वसूख से कहा था कि अली अमीन गंडापुर शुरू दिन से कुछ, उनको गैबी ताकतें कह लें या जो भी उनको आप नाम देना चाहें, उनके साथ शुरू में रवाबत में है। और यही वजह थी कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं हुआ था। जानने वाले जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर KPK में किस तरह बैठा हुआ था, कैसे उसको सहूलतें मिल रही थी। तो ये सारा एक प्लानिंग थी, जो मेरी बात की तस्दीक अब पिछले 2 रोज से पूरा नेशनल मीडिया कर रहा है। ये बात मैंने अपने पिछले व्लॉग में कही थी, आप इसको देख सकते हैं। तो बात आई, अब ओपन चीज़ें हो रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर को कहा, अली अमीन गंडापुर ने आज़म स्वाति को बुलवाया, जो भी इनके रवाबत थे, और वो इमरान खान के पास एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेके गए। और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को इस बाबत बताया कि जो उनके पास इत्तलात थी, क्यों कि 2-3 चीज़ें थी। ये तो एक सामने उन्होंने एक रखा हुआ है घड़ के स्टोरी कि जी उस दिन मजहबी जमातें इकट्ठी हो रही थी और उन्होंने ये करना था। ये सारा तय था, मजहबी जमातों ने कुछ नहीं करना था, सिर्फ गिदड़ बप की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट तय हो चुका हुआ था, इस्लामाबाद के तमाम हल्के जानते हैं कि
काजी साहब सारे सरेंडर कर चुके हुए थे कि जिस तरह आप कहते हैं हम उस तरह अपना फैसला रिवाइज कर देते हैं। मसला ये था कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उन्होंने कन्विंस किया एस्टेब्लिशमेंट ने थ्रू अली अमीन गंडापुर इमरान खान को कि एक तो चाइना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहे हैं, उनसे मुलाकात होनी है, दूसरा अकबर बुगटी की बरसी है और उनके पास इतलात थी कि इस पे को बहुत बड़े मिसहैप होने वाले हैं। यहां पे मैं कहूँगा थैंक्स टू इमरान खान कि उसने इस चीज़ का एहसास किया और उसने जलती पे तेल नहीं फेंका कि नहीं जी हुण ते तुसी फसे दे हो तो मैं तो करके रवांगा। उसने इस चीज़ का एहसास किया और उसने जलसा मुलतवी कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक मेरा कंसर्न है कि जब मैं तमाम एजेंसियों को पता था, सारा कुछ था, उसके बावजूद ये इतना बड़ा मिसहैप क्यों हुआ? यही एक चीज़ है आज जो मैं इब्तदाइया में मैंने कहा ना कि नाकाम रियासत मुझे लग रही है। आप इसी बेस पे मैं कह रहा हूं कि जब इस कदर आपके पास इंफॉर्मेशन थी उसके बावजूद इस तरह का मिसहैप हो गए तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब दूसरी तरफ मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस ये जो बाजारी लैंग्वेज और जी कैसे चौधी मार रही है, व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस। यार ये एक ऐसा गंभीर मसला है कि इसको नेशनल लेवल पे हमें डिस्कस करना चाहिए, लेकिन हमारी बदनसीबी बदकिस्मती, मैंने आपको कहा ना कि मैं बदनसीब फर्द हूं इस कौम का और मेरी पूरी कौम बदनसीब है। इसमें देखें आज 4 दिन हो गए हैं असेंबली में हम लल्ले तल्लों पे लगे हुए हैं, कोई अदलिया में ला रहा है इस्लाहात, जज तरई कर दियो और तुसी तरई दे 60 जज कर दियो, रोना है ऐ ही रहना है जब तक अंदर से तब्दीली आप अपने रवैयों में अपने मिजाज में नहीं लेके आते। दुखी दिल के साथ ये चीजें कहनी पड़ती हैं। आपने इस इश्यू को डिस्कस ही नहीं किया। किधर गया आपका नेशनल एक्शन प्लान के वो नुकात जिन पे आपने अमल करना था? ये 4 रोज में हुआ नाकाम। हुकूमत ने क्या ये कोशिश की कि हम पूरा मुश्तरका इजलास बुलवाएं? वैसे तो हम बुलवाना चाह रहे हैं कि जी ए तब्दीली कर लो, तो ए इस्लाहात कर लो। आपने इजलास बुलवा के अपने आर्मी चीफ को या डीजी ISI को कहा कि जी आप आके ब्रीफिंग दे, इतने बड़े वाकयात क्यों हुए? इसी असेंबली में इसी एस्टेब्लिशमेंट के जनरल क्यानी वगैरह आके ब्रीफिंग दिया करते थे ना, इन कैमरा इजलास होते थे ना असेंबली के। व्हाई नॉट अब? वो किधर मर गए सारे? हुकूमत को और कुछ है ही नहीं है कि साड़ी हुकूमत किस तरह बचनी है। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का किस तरह लैके आना है। और पाकिस्तान रहेगा तो बाकी सारे अदारे रहेंगे, आप रहेंगे। आप नई चीज देखें, जैसे मैंने बीच में कहा कि थैंक्स टू इमरान खान, वो हालात की नज़ाकत को समझा। उसने कहा कि चले हम 22 अगस्त को हम नहीं करते, हम 8 सितंबर को कर लेंगे। दूसरे दिन बैठ के जनाब उन्होंने तीली ला देती है, ए लो फड़ो बयान देने शुरू कर देते कि जी ये इनकी नाकामी है, ये वो है। उसको आप इरिटेट कर रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके मुज़ाकरात कामयाब ना हो जाए। और खुदा का वास्ता है कि ये टाइम ना इमरान खान का है, ना आसफ जरदारी का है, ना ये मियां बरादरान का। ये टाइम है ना मौलाना फजलुर रहमान का। ये टाइम है कि आप सब लोग मिल बैठें और ये सोचें। ये कोई छोटी बात नहीं है रहीम यार खान में। और यार ठीक है, ये जो पूरी दहशतगर्दी हो रही है बॉर्डर्स पे, ये तो हम मानते हैं कि जी अफगानिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, ये वो। मुझे आप ये बताएं कच्चे के इलाके का जो कितने किलोमीटर का इलाका है, आप अगर इनसाइड उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, रॉकेट मार के आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, आर्मी के बाद रेंजर्स और तीसरी पुलिस है आपके पास, वो आपको उड़ा के रख देते हैं, तो यार ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। आप जाते हैं फोटो सेशन करवाते हैं,
फातिहा पढ़ी तो ये हो गया वो हो गया। कोई लाया अमल जिस तरह देखें, जब हुआ था वहां पे आर्मी पब्लिक स्कूल का, जनरल रईस शरीफ ने वेरी नेक्स्ट डे, आप लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया था ना यार, 10 साल हो गए हैं, वो किधर गई सारी रिफॉर्म्स, इस्लाहात जो आपने करनी थी, जो एक्शन आपने लेने थे? तो भाई साहब बातें इस तरह तो नहीं चलेंगी। ठीक, मैंने आपको अर्ज की, पीटीआई इस वक्त बहुत बड़ी टूट फूट का शिकार है, और उसमें रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उन पे अगर बात करेंगे तो फिर वो हम आज के मौजू से हट जाएंगे। मैं आज अपना मौजू सिर्फ और सिर्फ ये मेरी मुल्क की सालमियत के मुताल्लिक जो कुछ भी हो रहा है उसी के मुताल्लिक मैं बात करूंगा कि खुदा वास्ते ये अदलिया की इस्लाहात और ये फलानी इस्लाहात, इनको इस वक्त छोड़ें। इस वक्त आप ये देखें, हमने नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटेग्रिटी कैसे कायम करनी है। ये खवारिज, नो डाउट, ये जितनी भी हुई हैं, इनको आप बलूचिस्तान में अब नई आग देख लें, भड़क उठी। हमारे फिलोसफर सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं कि जी कोयटा से लाशें आई हैं, वहां यहां पे आप उनके कैफे खुले रहने दे रहे हैं। यही तो दुश्मन हमारा चाहता है, यही तो वो जिसको फिर वही 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, वही यही तो वो चाहते हैं कि तमाम जो फरीक हैं इसमें वो एक दूसरे पे हमलावर हों, बजाय इसके कि कोई आप पॉजिटिव लाया अमल अपनाएं। आप इस तरह की अब सोशल मीडिया भर चुका है जिसकी मैं बड़ी शदीद तौर पे मुखालफत करता हूं कि ये जो आप उकसा रहे हैं, खुदा के वास्ते होश के नाखुन लें। इसमें एक आम शहरी से लेके और एंड तक सियासी शराफिया, मेरे अस्करी अदारे के सरबराहान, सबको बैठ के सोचना पड़ेगा और इस पे एक मुतफिका लाया अमल तैयार करना पड़ेगा। फी अमान अल्लाह।